एक और है लेकिन वो अभी है चार नहीं, के बाहर पास है। हाँ 4 लोग हैं। ओके, कब से कर रहे हैं केला यहाँ पे? मैं इस साल जुड़ा हूँ ये हमारा ये दूसरा साल है, शुरुआती हो रहा है इस बार। शुरुआती है। मतलब पानी 3-4 साल से आया था हाँ, मेरे वो पास। नहरों के कारण ये अच्छा पानी हो नहीं गया है है। कि पानी बढ़ गया है। उससे पहले अनार था हमारा। अच्छा, कम पानी वाला अनार था। वो भी ठीक फसल है। केले में तो अभी आपके कुछ ज्यादा उतने अनुभव बने नहीं होंगे, अब जो बनना है वो अनुभव आएंगे। हाँ हाँ, ऐसा ही अभी है तो ना? कुछ हाँ नहीं। बस ओके, स्टार्टिंग है, दूसरा साल है। पिछला साल कैसा रहा? पिछला तो साल ठीक अच्छा रहा, भाव वगैरह अच्छा था हम्म, और कोई बढ़िया था। उत्पादन भी अच्छा था। 10-12 के भाव मिले थे पिछले साल। 20-22 8 रुपए के ऊपर तो फिर ऐसा लगता है कि ठीक है केला। 8 रुपए के अंदर जाता तो फिर थोड़ा दुखता है यार, ये हाँ, क्योंकि साल भर में एक ही बार आता है वो बस। एक ही बार आता है। कैसा कर रहे हैं अभी, आपका पैटर्न क्या है केले की खेती करने का, ग्राफ और उसकी तैयारी और कैसा 6x5 5-6 पे है अभी। लाइन से लाइन 6, पौधे से पौधा 5। ओके, देखे ना भैया ने हमारे पूरा सिंगल बेड वाली पद्धति होगी ना? सिंगल बेड। सिंगल ड्रिप है, डबल ड्रिप है? सिंगल सिंगल ड्रिप है। 6x5। अभी जो इस सीजन के हैं इनकी फ्लावरिंग वगैरह आ गई है? अब आएगी। हाँ अभी अभी सीजन का मेरे नहीं यहाँ है। फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। जून जुलाई वाले में अभी अब स्टार्टिंग जून वाली के भी कितने % आ गई अभी मतलब 1-2 पौधों में ही दिखी फ्लावरिंग शुरुआत? केले में 2-3 चीज मैंने देखी है। एक्चुअली हम अभी एक अवेयरनेस कैंपेनिंग चला रहे हैं पूरे अपने निमाड़ बेल्ट में। देख रहे हैं हम आपका चैनल। अच्छा, सब्सक्राइब कर रखा है किसान पाठशाला को। बिल्कुल। अवेयरनेस कैंपेनिंग ये है कि एक केला लगाना एक मैटर है, दूसरा फल आने के बाद उसका फ्रूट केयर करना दूसरा मैटर है। कि हम अगर सही रेट चाहते हैं, वो कंपनी कोई सी भी हो या कंद का भी लगाया हो, लेकिन जब फल आ रहा है उस समय मौसम क्या है और हम फ्रूट केयर कैसा करें, उस पर डिपेंड करेगा आपकी बिक्री। जैसे आज की अगर रियलिटी की बात करें तो आज रेट दबे हुए हैं। मतलब जिनके पास अगर क्वालिटी पैरामीटर पे नहीं है तो उनका माल कोई लेने ही नहीं आ रहा है, नहीं कट रहा अभी तो। कट नहीं रहा है। और जो मध्यम है उनका 2-3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो के अंदर कट रहा है। जो अच्छे हैं उन्हीं का माल 5 रुपए या उसके ऊपर बिक रहा है। ये आज की रियलिटी है। लेकिन इसमें भी एक द्वंद है। हम निमाड़ में जहाँ बैठे हैं, मतलब ये बड़वानी तक निमाड़ बेल्ट ही हो हाँ, गया। तो आपके निमाड़ी, ये बागोद, भी निमाड़ी पाटलिया, बोलते हैं। सब निमाड़ी बोलते हैं। घाट उतरे की निमाड़ हो गई। बीमार हो गया। अभी निमाड़ बेल्ट की स्थिति में बदलाऊं तो ये जहां केले की ज्यादा डिमांड है उसका सबसे फर्स्ट साइड हो गया ये निमाड़। फर्स्ट साइड तो यूपी भी है, लेकिन यूपी में केवल सितंबर में कटता है। सितंबर अक्टूबर एक ही महीना कटता है, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक यूपी में। उसके बाद का अगर कोई भी एरिया पॉकेट है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सबसे नजदीक वाला एरिया कहे तो निमाड़ है। इसके आगे आपका महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद में फिर महाराष्ट्र का दूसरा कोना सोलापुर आएगा, उसके बाद में आंध्रा आएगा। इधर भी जाएंगे तो गुजरात भी अपने से दूरी ज्यादा है। कल की स्टोरी में बतलाऊं, कल हम कुछ 2-3 जगह पाठशालाएं ली हमने, ऐसे कॉन्फ्रेंस चर्चाएं करी और शाम को 7:30-8 बजे भोजन करके उठे तो मेरे एक साथी है जो पंजाब से है, जहां अपनी बीके बनाना की गाड़ियां जा रही है पंजाब। तो वो रास्ते में थे, फिर धामनोद क्रॉस कर रहे थे। वो बोले यार बलराम आप साथ होते तो हम आपको आंध्रा ले जाते। वो जा रहे हैं आंध्रा, आज पहुंचे होंगे शायद तारपतड़ी। कल से वो वहां से गाड़ियां लोड करेंगे माल लेने के लिए। अभी हम सबसे नजदीक हैं। हमारे यहाँ 5 रुपए किलो का रेट है, आंध्रा भी 5-6 रुपए ही होगा, 7 रुपए होगा, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन पंजाब वाले को बड़वानी से माल नहीं लेना है, आंध्रा से माल लेना है। क्यों? मतलब अपने से दूरी से ले रहा है वो, अपने से कुछ दूर फर्क ले रहा है। होगा ना, हाँ, दूरी से ले रहा है। हाँ, कुछ मतलब यहाँ से पंजाब 1300 किलोमीटर है और आंध्रा यहाँ से 1200 किलोमीटर है। 2500 से ले रहा है मतलब।
2500 किलोमीटर से 5 दिन के बाद मंडी होगी उसकी गाड़ी की, यहाँ से तीसरे दिन की मंडी है, भाड़ा आधा, रेट में ज्यादा, बहुत रेट नहीं, 5 रुपए किलो का कोई रेट बहुत ज्यादा नहीं होता है। चिंटू को लगेगा। व्यापारी को आज की तारीख में बड़वानी में 5 रुपए का रेट है तो भी लेना पसंद नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब है। इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कुछ तो कमी है। मतलब हमें हाँ। हमें हमारे अंदर झांकना पड़ेगा कि बड़वानी में क्या कमी है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करके निकालें। बड़वानी के आगे है जलगांव ताप्ती का बेल्ट है, बुरहानपुर से लगाकर नंदुरबार तक, तो उस व्यापारी को ताप्ती बेल्ट में भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको आंध्रा जाना है। बस ये थोड़ी सी मैं किसानों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम केले में कम से कम इतनी अवेयरनेस लाएं हाँ, कि जिसको माल चाहिए वो पहले बड़वानी का स्टेशन पकड़े, उसके बाद में दूसरी जगह जाए। तो इसके लिए हमें खुद को सीखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा जो हम कर रहे हैं इसमें और फिनिशिंग करना पड़ेगी, फाइन ट्यून करना पड़ेगा। बाकी निमाड़ सक्षम है करने को, आगे तैयार है, बढ़ने को तैयार है, नई चीज अडॉप्ट करता ही है। तो इसीलिए हम अभी कैंपेनिंग कर ही रहे हैं, पूरे हर गांव में जो केला लगा रहे हैं उनसे कोशिश कर रहे हैं मिलने की, और एक दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, इकट्ठे होकर आगे बढ़े, अपना ब्रांड बनाने के लिए। खुद का ब्रांड बनाओ ना, निमाड़ का ब्रांड बनाओ ना। नहीं, हमें साल भर में ही देख के ऐसा थोड़ा महसूस तो हुआ था कि बड़वानी क्षेत्र के जो कर रहे हैं हाँ। उन्होंने इतना अच्छा किया नहीं, 25 साल से वो लगा मतलब रहे हैं। अब तक नहीं किया कि जो 25 साल उनको एक साल में लग गया। इतना ग्रोथ नहीं मतलब किया। कि जितना ये हकीकत आप बोल रहे हो। घर की मुर्गी दाल मतलब, बना हाँ, वाला सिस्टम है। मतलब वो वहाँ पे। हमने इस एक साल में भी देखा कि यार भाई 25 साल से जो आदमी खेती कर रहा है उनका बाद भी अपना बजाय दूसरा से माल खरीद रहा, मतलब बहुत बड़ी बात। मतलब 25 साल में आदमी ऐसा चील बने थे कि यार मतलब बहुत ये हकीकत रियलिटी बात है, है। ये रियलिटी मतलब हमका 2 साल में लगने लगी वो कि यार अपना में कमी है। कमी। तो ये जिसने मान लिया ना हाँ। कि मेरे अंदर कमी है, हाँ। तो वही तो सीख पाएगा ना। हाँ। अब जिसने मान लिया मैं पूर्ण हूँ, वो क्या सीखेगा? वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, तो बहुत से ऐसे मित्र हैं। देखो हम तो जो खेती कर रहे भैया अभी, मतलब काफी सोच समझ के हमको केले की खेती करनी पड़ी कि इतना पैसा पास का है नहीं कि अपन एकदम मतलब कुछ भी सोच समझ के लगा दें। नई चीज में हाथ डाल दे, केले में मतलब, पैसा भी लगता है ज्यादा। जैसे भैया ने लगाया था तो मेरा भी मतलब शुरू से ये था कि यार अपन 5-7 पे मैं साल भर से आपको देख रहे हो कि 5-7 पे लगाए। मैं नया किसान, मेरे आसपास हो रहा 6-5, मैं 5 साल पे जाऊं कैसे? वो भी एक रहता है, इशू रहता है। और जिससे भी बात करी तो और यार हमने धूप घुसेगी, ऐसा होगा बलराम वैसा भाई, एक होगा। तुम्हारे सिवा है, मतलब तुम्हारे YouTube पे चैनल पे हम देखते हैं कि 5-7 आप बता रहे हो, हाँ। लेकिन किसी से भी बात करी, किसी से भी, तो उसका यही कहना है कि 5-5 या 5-6, तो सही बात 5-5 है। का बता रहे हैं। 5-5 का बता रहे हैं। 5-5 सही बात है। मतलब दिक्कत वो कि भाई एक आदमी तो पता है, एक चलो ठीक है अपन आपका सुन पूरे रहे हैं, भारत में मेरे अलावा कोई नहीं है। हाँ तो पूरे भारत में, निमाड़ तो छोड़ दो, पूरे भारत में नहीं कोई है जो 35 स्क्वायर फीट के ऊपर बात करे। और अब हमको लग रहा है कि नहीं वो सही है, 5-7 पे लगाना चाहिए, कोई दिक्कत कम से नहीं। कम। हाँ, कम अब से तो कम वो 5 भी साल। अब तो वो भी बात करते हैं ना कि 5 अब साल पे लगाना हम खुद चाहिए। 1 साल में समझ गए। हम अगले किनको साल जो देख के हमने लगाए, लिया, इस बड़वानी साल में क्षेत्र हमने में लगा देख हुआ के है, हमने लगाए। बड़वानी एरिया को देख के हमने लगाया 5-6 पे, लेकिन हमको इस साल लग रहा है कि नहीं अपने को 5-7 पे लगाना चाहिए, उसमें कहीं नहीं। पर अब लफड़ा ये है कि शुरू से अगर दिक्कत होगी, मतलब देखे कि देखे रिस्क देखे नहीं जब ले तक सकते ना। अपन खुद उस पे अनुभव नहीं करेंगे। यार सारी खेती एक तरफ, हमारे लिए केला एक तरफ। सही बात है। सुबह से उठ के हमारा दूसरा काम कुछ नहीं, केले में जाना है। खर्चा ले रहा है ना वो, हाँ। इसलिए उस पर थोड़ा ध्यान बढ़ाना भी पड़ेगा, और इसीलिए उस पर फोकस भी करना पड़ेगा कि वो देगा भी। और एक बार आप उसको सीख गए ना, एक बार उसका टेस्ट ले लिया, तो आपको दूसरी खेती फीकी लगेगी। रोज पिट्टू उठाना, रोज लेबर को ढूंढना, ये काम उसमें नहीं, उसमें राजा काम है। मतलब मस्त आराम से चलने दो, वो पूरा समय देगा आपको। पानी अवेलेबिलिटी बलराम चाहिए। भैया किसान सीखे या नहीं सीखे, बाकी भी किसान हाँ। एक आज के समय में तो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है मेरे हिसाब से। ब्रांड बन गया है, वो बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं तो अपने आप को जब सफल मानूंगा जब मैं ये नर्मदा बेल्ट को डिजाइन कर लूंगा।
बहुत मुझे चैलेंजेस आ रहे हैं अभी, हाँ, अभी तो काफी आ काफी रहे कुछ हैं। आने भी बाकी है। मतलब जो मेरे घर गांव के मेरे साथी, जो मेरे काका बाबा नाना जो 20-20 साल से केला कर रहे हैं, मैं अभी 2022 में अब उनको बोलना चालू करूंगा। अभी मैंने बोला नहीं है। मैं अभी तक एमपी के बाहर मैंने मार्केटिंग करी है। एक चीज क्या होती है कि मैं जहां रहता हूँ, सब काका बाबा नाना मामा हाँ, तो चाचा सब सब सातलई बगूद ये सब केला 20-20 साल से लगा रहे हैं। हाँ। उनके यहाँ जाकर मैंने उनके मोटर पंप रिपेयर किए हैं, तो उनको सुनने में थोड़ा बलराम को अभी गैप है। यार ये हमारे सामने अभी हाँ हाँ सही है। पला बड़ा हुआ है, छोटा बच्चा, हमने खिलाया इसको, अभी हमको सिखा रहा है। वो एक जनरेशन गैप बहुत बड़ी है। हाँ, तो कुछ मैंने क्या किया, पहले मैंने आज तक एमपी में मार्केटिंग नहीं करी। ये 2022 में पहली बार मैं मार्केटिंग के लिए उतरा हूँ एमपी में। आप देख लेना, मेरे वीडियोस मिलेंगे नहीं। हाँ, नहीं है। केवल सागर कोपड़ेकर जी को लेके मैं घुमा था। वो 7 दिन के 21 वीडियो हैं, वो 21 मीटिंग हमने ली थी। उसमें भी मैंने उनको प्रेजेंट किया, मैंने बात नहीं करी कि आप सागर भाई को सुनो। हाँ आज मेरे पास जो स्थिति है ना, आज मैं निमाड़ में किसी भी व्यक्ति के सामने बैठ करके उसकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति कर सकता हूँ हाँ कि केले में आपका क्या क्वेश्चन है, सबको मैं हल करने की आज क्षमता रखता हूँ। सबसे बड़ी विडंबना हमारे पास है कि हम केले की खेती में जाएं तो क्या हमें रिटर्न कितना मिलेगा, कब मिलेगा, उसकी श्योरिटी क्या है और किस साइज में है। तो मैंने पहले एमपी में मार्केटिंग चालू करने से पहले बायर को कलेक्ट किया, जो व्यापारी है उनको इकट्ठा किया। हाँ, पैदा करने से ज्यादा मुश्किल काम बेचना। जरूरी है ना बेचना, आपको कहां पर है, अगर वो सही जगह आपने पकड़ ली, और दूसरा बेचेंगे कैसे वो भी मायने रखता है। इसलिए हमने एक एफपीओ बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आप चाहो तो आप मित्र भी जुड़ सकते हो। संदीप जी के साथ आप अगुवाई कीजिए क्षेत्र की, गांव की, आप जुड़िए उसमें। तो कुछ उसके छोटे छोटे पैमाने हैं। एफपीओ का नियम क्या है? पहला नियम है एग्री इनपुट, कि ज्यादा किसान है संगठित और वो एक ही चीज का ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर की संख्या बढ़ गई। उदाहरण के लिए हमें 1261 3 किसानों को चाहिए और इधर 3000 किसानों को चाहिए, वॉल्यूम बढ़ गया। आप किसी भी कंपनी से बार्गेनिंग करके कम रेट में ले सकते हो। तो एफपीओ के एक काम है एग्री इनपुट, दूसरा काम है एग्री आउटपुट, कि हम जो हमारे खेतों में पैदा कर रहे हैं उसको अच्छे दामों पर कैसे बेचें। ये 2 काम है एफपीओ के। तो हमने एफपीओ बनाया है, उसमें हमने एफपीसी बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर कारपोरेशन बनाया है कंपनी, ताकि पूरे भारत के किसान जुड़ जाए, केवल निमाड़ के किसानों तक हम सीमित नहीं है। एफपीओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, वो फिर निमाड़ तक रह जाता है। तो हमने एफपीसी बनाया ताकि गुजरात के भी जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र के भी जुड़ रहे हैं, यूपी के भी जुड़ रहे हैं, आंध्रा के भी जुड़ रहे हैं। तो एक संगठन साइजेबल बन रहा है। उसमें कुछ हमने डिसीजन लिए हैं। पहले मेरी इच्छा नहीं थी कि हम खरीदी करें। मैं सागर भैया को 6 महीने पहले लेके घुमा तो हमारी इच्छा इतनी थी कि किसान सुन ले ये व्यक्ति खरीदार है, इनके साथ पड़ता बैठता है तो बनाकर आगे बढ़ जाए। मैं मध्यस्थता कर देता हूं कि बीच में मैंने उनको आपसे इंट्रोडक्शन करा दिया। लेकिन उसमें बात वही रही कि जो अभी आप कह रहे हो कि आपको किसी ने बोला ही नहीं कि 35 स्क्वायर फीट का ग्राफ रखो। तो सागर भैया भी कहते हैं वही है 35 स्क्वायर फीट, 7x5 बोलते हैं, मैं 5x7 बोलता हूँ, कुल मिलाकर है 35 स्क्वायर फीट। तो किसानों ने उस बात को समझने की चेष्टा नहीं करी, नहीं समझ पाए। उसका दुष्परिणाम है कि बायर यहां पर अच्छे नहीं है, अच्छे खरीदार नहीं है। अच्छे खरीदार को चाहिए कुछ चीजें, क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी। ये 3 चीजों का समावेश जहां होता है वहां अच्छा व्यापारी आएगा। तो पहले मैंने कोशिश करी कि भैया आप खुद करो, हम गाइडलाइन दे देंगे। अब इसके साथ एक चीज और जोड़ दीजिए, बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो कर्ज में हैं और पानी आ गया है नहरों के कारण, पानी है, ड्रिप है, जमीन है, लेकिन पैसा नहीं है कि हम केला लगा लें। तो हमने प्लान बी एक और एफपीओ में चालू कर दिया है कि एक तो ये कि आप खुद कर रहे हो तो हम गाइडलाइन देंगे, पौधा दे देंगे, आपका माल बिकवा देंगे, 100% गारंटी, माल घर पे नहीं रहेगा। 100% आप हमें फॉलो करोगे तो आपका माल हम बिकवा देंगे। दूसरा पैरेलल लाइन है कि जो कर्ज में है उसको पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं, पैसा हम लगा देंगे। निंदाई, गुड़ाई, पौध, खाद, दवाई, कल्टीवेशन और बिक्री,
ये सारे काम हम संभाल लेंगे। आपको आपके खेत में अटेंशन खड़े रह करके जो चार्ट आया है वो चार्ट फॉलो करना है। रिक्वेस्ट एक ही है, आपका दिमाग घर पे छोड़ के जाओ जब खेत में जाना है खेत में हमारा चार्ट लेके जाओ तो अभी पैरेलल एक ये पाइपलाइन चालू करी है। जिन किसानों का पुराना केला लगा है उनको भी बोल रहे हैं कि यहां से जैसे फ्लावरिंग आ रही है, यहां से आप अगर हमें फॉलो करते हो तो भी आपका माल हम बिकवा देंगे और अच्छे रेट में बिकवाएंगे। जैसे आज 4 तारीख है, आज हमारी जो गाड़ियां कट रही है 7 रुपए से 7.5 रुपए में कट रही है आज की। फ्लावरिंग आने के बाद उस केले को कुछ फ्रूट केयर करना पड़ता है। जैसे अभी आपका फ्लावरिंग आ रहा है और ये समय है ठंडी का, तो बदल के कारण अभी आज ठंड कम है, ये बदल जैसे छटेंगे एकदम शीतलहर आएगी। तो खेत के पत्ते जाना नहीं चाहिए। आइट साइड गन्ना घास है या नहीं है तो नेट बांध दीजिए तुरंत, ताकि ठंडी हवा अपना जनवरी और 15 फरवरी तक ठंड रहने वाली है और बहुत सॉलिड ठंड रहेगी। आपका जो फल आएगा या तो वो गर्दन पे अटक जाएगा, पूरा निकला तो फिर उस केले को ठंड लगेगी। तो माल कटते समय व्यापारी देखेगा उसके छिलके को खींच के, इसमें चिलिंग तो नहीं है, मतलब लाल लाल तो नहीं हुआ है, क्योंकि वो पकने में दिक्कत आएगी उसकी। तो अभी तक हमारे पास बजट था उतना खाना खिलाया, लेकिन अब वो जो फल आ रहा है उसका फ्रूट केयर करना है, ताकि अब उसमें क्वालिटी पैरामीटर आए। तो पानी, ताजा पानी डेली देना है। बाउंड्री पर गन्ना घास नहीं है तो नेट लगाना है तुरंत कल के कल। अब जो बंच निकल रहा है उसमें मिट्टी का स्प्रे करना है और एक 7 दिन का फिक्स टाइमिंग करके उसके पंजे कम करना है जो हैंड आते हैं उसमें। तो उसका एक पैरामीटर निकाला है हमने। जो पौधे का थड़ है उसके तने की मोटाई नापना है, उसमें 4 का भाग दे करके जितना आ रहा है उतने पंजे रखना है। जैसे 36 इंच का तना है, 4 का भाग देंगे तो 9 पंजे रखना है। 10 नंबर पे केला, 11-12 को छोड़ दो, 13 नंबर का डंडा तोड़ना है। मतलब नीचे के केले से 9 इंच लंबाई चाहिए। तो ये छोटी सी बात है लेकिन ये करना चाहिए। पूरे प्लाट में जो गैप फिलिंग वाले पौधे रहते हैं उनका थड़ कमजोर रहता है, क्योंकि वो पतला पतला बढ़ता है, उसका डंडा भी पतला आता है। तो एक 10% ऐसा एरर रहता है हर किसी की कंपनी में, किसी का भी प्लाट हो। तो रहता ही कुछ है। गैप फिलिंग होता है, कुछ जो मजदूर लगाने वाला है वो निकालते समय उसका बोल बिखर जाता है, तो वो जड़ें खुल करके लगती है तो वो पौधा धीमे चलता है। तो एक 10% एरर रहता है, उसके कारण हमारी गाड़ी फेल हो सकती है। तो उन 10% को भी तने की मोटाई नाप करके, अगर वो 28 इंच है तो 7 पंजे रखो। तो 36 इंच और 28 इंच वाला दोनों का केले का क्वालिटी एक जैसा रहेगा। जिस दिन व्यापारी आपके खेत में एंट्री करेगा माल कटने वाले दिन, तो वो ढूंढ नहीं पाएगा कि ये हल्का भारी है। पौधे हल्के भारी दिखेंगे, माल की क्वालिटी हल्की भारी नहीं दिखेगी। ये क्वालिटी के कुछ पैरामीटर है। फिर आपको टैगिंग करना चाहिए। उसमें टैगिंग करते हैं तो उसका बहुत सुंदर परिणाम आएगा। ये अभी फ्लावरिंग आ रही है इसलिए मैं बतला रहा हूं आपको। एक 7 दिन में 1 दिन फिक्स करना है कमल तोड़ने का। जैसे इस सोमवार गए हम, तो उसमें एक कोई सा कलर टैग करना है, लाल कलर का रिबन लगा दो या ऊन का धागा बांध दो। उदाहरण के लिए पहले 7 दिन में आपके 250 कमल टूटे, उसमें लाल कलर लिया, तो अगले 7 दिन में फिर 300 कमल टूटे, उसको भी लाली कलर, तो 2 सप्ताह का 1 कलर। फिर अगले 7 दिन में नीला कर दिया, अगले 7 दिन में नीला कर दिया, तो वो 2 सप्ताह का 1 कलर। जिस दिन माल कटेगा ना उस दिन आपका वेट भी ज्यादा मिलना है और व्यापारी को संतुष्टि रहेगी कि इस बगीचे में मुझे गाड़ी फेल नहीं होगी, तो आपको 50 पैसे ज्यादा देने की हिम्मत करेगा। क्योंकि व्यापारी क्या करेगा, आगे कमिटमेंट कर देगा कि इस बगीचे का कलर एक जैसा आएगा और आपको वेट कैसा ज्यादा मिलेगा। अगर 100 लाइनें हैं और व्यापारी का कटर आया और माल काटते काटते 70-80 लाइनों में गाड़ी बन गई, तो 20 लाइनें किसको बेचने जाओगे? व्यापारी फिर आना नहीं है, तो छोटी गाड़ी आएगी तो उसको ढूंढने में समय लगेगा। तो एक तो इधर कच्चा कट गया, दूसरा इधर पक्का कटना था वो रुक गया, तो ये फूगेगा, फटेगा और ये कमजोर चले गया। तो आखिरी का जो 2 सप्ताह रहता है ना, उसमें 2-2, 3-3 किलो वजन बढ़ता है। आखिरी का जो 2 सप्ताह है, 15 दिन है। अभी आपका अगर 20 किलो की बजाय 23 किलो आता और 8 रुपए का रेट रहता,
तो आपका खाद का खर्चा निकाल देता है वो, टैगिंग करना केवल। ये छोटे छोटे से पैरामीटर है, ये अवेयरनेस हम डालना चाहते हैं हर किसान के अंदर। ये थोड़ा सा समझ लिया ना तो हम कॉन्फिडेंस से हर व्यापारी को बोल सकते हैं आगे कि भैया आपको हम आंध्रा जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर वो क्वालिटी देंगे। अभी मैं बोल रहा हूं 4 का भाग दे करके पंजे कम करना है। 2024 में मैं बोलना चालू करूंगा 5 का भाग देकर पंजे कम करना है। गोल्डन प्रीमियम बनाना जो आता है ना, उसकी नीचे की लेंथ आती 12 इंच की। अभी हमारे यहाँ नीचे की लेंथ आ रही 5.5 इंच, 6 इंच, 4.5 इंच। कल कितनी थी वहां पे? आज ही सुबह बताई थी ना, दरगाह में थे हम। 4 इंच का नीचे का केला, उसके यहाँ जिसने गाड़ी लोड करी ऐसा ढेर बना दिया। मैंने कहा यार ये भाई जिस दिन कमल निकला हमने आपको बताया था उसी दिन काट देना था, क्योंकि वो 4 इंच का केला कोई व्यापारी लेके नहीं जाएगा। आपके जेब से वजन गया, अब उस दिन काटते हैं तो वो क्वालिटी ऊपर के केलों को मिल जाती। वेस्ट को वजन मिल जाता। ये तो गया ना वेस्ट आपके हाथ से। ये कुछ छोटी छोटी सी फाइन ट्यून है, इसमें पैसा नहीं लगना है, इसमें मैनेजमेंट लगना है। और वो करेंगे तो ही हम यहाँ पर और 10 किसान केला लगा पाएंगे, नहीं तो फिर 3 रुपए किलो कटा ना तो आप भी लगाना छोड़ दोगे वापस कपास, सोयाबीन, मिर्च। फायदे के लिए लगा रहा है। वही कर पाएंगे। एक थोड़ा सा ये क्वालिटी पैरामीटर पर जाओ, और जो आपने 6x5 लगाया ना वो डिस्टेंस सही नहीं है, वो गड़बड़ है। वो 5 फीट के ऊपर निमाड़ में जाना ज नहीं है, इधर बढ़ा दो 6, 7, 8, 9, इधर कितना ही कर लो लाइन में, क्योंकि इधर जितनी गैप बढ़ाओगे उतना ज्यादा आप रटून ले सकते हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं ले सकते हो। इधर बढ़ाया ना तो बढ़ाने के साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, आपको डबल ड्रिप करना पड़ेगी, बजट बढ़ गया। डबल ड्रिप करने के बाद भी आपका जब पौधा 5 महीने का होगा तो भी सेंटर में धूप जाएगा, और अगर मई है तो दिक्कत है। और जब माल कटिंग आएगा 6x5 में आप पहले बच्चा रख ही नहीं सकते जब तक 80% माल नहीं कटता है। 7x5 में भी पहले बच्चा रख नहीं सकते जब तक 80% माल नहीं कटता हो। अपने यहाँ दिक्कत क्या है निमाड़ में, 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक कत्ल की गर्मी है। बिल्कुल। और ये समझो कि उधर से हमारे इधर 2-3 डिग्री ज्यादा, इधर ज्यादा है क्योंकि इधर हरियाली कम है और पास में पहाड़ आ गए। पहाड़ी के कारण वो गर्म हवाओं का दौर ज्यादा चलता है। तो 6 फीट ज्यादा चौड़ाई करी ना तो इधर हवा घुसने के लिए रास्ता बड़ा मिलता है। और अगर आपका खेत का लेंथ छोटा है तो फिर इधर से हवा घुसेगी उधर निकलेगी, तो खेत के अंदर ईवो प्रेशर ज्यादा होगा, गर्म ताप उठेगी, वो पत्तों को भी जलाएगी, उस केले के बंच के कलर शाइनिंग को भी खत्म कर देगी, वो ठीक रखेगा ही नहीं। हमें अभी लगा कि हमने ड्रिप बचा ली है, 2750 मीटर की बजाय 2300 मीटर ड्रिप में काम हो गया, लेकिन वो आगे गड़बड़ है। मई हमारे लिए वो केले के लिए दिक्कत है। तो 2750 मीटर ही ड्रिप चाहिए, 5 फीट पे चाहिए, फिक्स है ये। नई जमीन आप लोगों की है ना तो आप 5x6 पर लगाओ, एक कटिंग बहुत सुंदर आएगी, दूसरी मुश्किल करेगी। 5x7 पे जाएंगे 3 कटिंग सबसे सुंदर आएगी, बहुत बढ़िया आएगी। 5x7 पे 3 कटिंग, 5x8 पे जाएंगे तो 5 कटिंग लेंगे बहुत सुंदर, और नए के हिसाब से बिकेगा। जो किसान 100 फॉलो करने को तैयार है ना उनका माल हम ले ही रहे हैं। और 5x9 पर गए तो एक ही बार लगाना है जीवन में केला, उससे कितने साल आपको कटिंग लेना है वो हम राइटिंग देते हैं। 5x9 एक ही बार प्लांटेशन करना है। तो ऐसा बहुत कुछ है अभी केले में सीखने के लिए। नहीं 5-7 पर तो लगानो ही लगानो है, कम से कम 5-7 चाहिए मिनिमम। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो बताओ, कुछ चर्चा हो तो। मेरा मीटर चालू होता तो रुकता ही नहीं, मैं चलते ही रहता। हमको भी सुनने में मजा आता है। अच्छा हाँ। अब हमको तो नॉलेज नहीं है कि मैटर में कई एक तो यार चेक करेंगे, हमें कुछ ज्यादा पता ही नहीं है तो ये क्या क्रॉस ये क्वेश्चन। भैया उनका ही जैसे लगेला
हाँ। अभी मतलब इनका यहाँ केले का 28 इंची है। हाँ, अगर ये मतलब 7-7 पंजे लगा हुआ छोड़ा देख के प्रॉपर सीमेंट वेट ले लगा पाएगा। वेट प्रॉपर लेगा, लेकिन वो पंजे कम करने का टाइमिंग है। अच्छा। जैसे कमल नीचे आया, वो डंडा लंबा हुआ और ये केला टर्न लेना चालू हुआ, उस समय पंजे कम चाहिए। अभी आपका केला टर्न लेकर के खड़ा हो गया, फिर पंजे कम करोगे तो अब वजन जाएगा। उसकी एक टाइमिंग है। नीचे कमल आ गया, अभी टर्न ले रहा है केला, पूरा टर्न हो गया तो भी ऐसा एक बार तो होता है टर्न, फिर होता है सीधा। तो सीधा होने के पहले मतलब कमल निकलने से 20 दिन के अंदर आप कम कर लो। 20 दिन के बाद तक वो फिर ऐसा सीधा होगा। वो 7 दिन तो कमल निकलने में टाइम लगता है, फिर 7 दिन उसको टर्न लेने में टाइम लगता है, और 7 दिन वापस सीधे आने में टाइम लगता है। टोटल 21 दिन की प्रक्रिया है। उस 21 दिन के अंदर आप आपके पंजे कम कर लो, और उसके लिए एक फिक्स पैरामीटर रख लो कि सोमवार एक दिन फिक्स करना है, सप्ताह में एक दिन फिक्स करना है, बीच में मत जाओ। तो आपकी डायरी मेंटेन होगी, टैगिंग होगा उसमें। बीच में भले ही जो कमल आ रहे हैं आने दो ना। सप्ताह में एक ही दिन स्प्रे करना है, एक ही दिन भुट्टे तोड़ना है, उसी दिन टैगिंग करना है। ये तीनों काम सप्ताह में एक दिन करो, बाकी सप्ताह में उसको आने दो। जो ऊपर है चोंच पे वो नीचे तक खिलेगा, जो नीचे है उसका कमल खिलकर दूर खसकेगा। तो वो एक आपकी पूरी साइकिल बन जाएगी। तो मैक्सिमम 6 सप्ताह का काम रहता है, 6 बार का। आज पहला निकला तो 6 सप्ताह, सवा महीना, 1.5 महीना आखिरी कमल भुट्टा तोड़ने तक। अगर इससे लंबा खींच रहा है मतलब हमारे न्यूट्रिशन में कुछ गड़बड़ है, फिर हमें उसको बूस्टर देना चाहिए। अभी ठंडी में वो अटकेगा, वो उसके लिए भी आपको बूस्टर देना चाहिए कुछ की। फास्फोरस, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन ज्यादा जाना चाहिए ताकि कमल नीचे तक निकले, पूरा डंडा लंबा है। वैसे पास पास में आया ना तो उसके भी केले की लेंथ कम आएगी, उसमें भी दिक्कत बनेगी। ऐसा लगता है हमको कि वजन जाएगा, इसलिए हम तोड़ते नहीं है। हाँ वही रहती लेकिन है आप अभी। 100% दिमाग लड़ा के तोड़ दो, वजन नहीं जाएगा। कोस्टा रिका, फिलीपींस और ये ऐसे जो डोल बनाना और चकिता बनाना वाली जो साइडें हैं, वहां पर गोल्डन प्रीमियम बनाना जो बोलते हैं ना, वो करीब 15 फीट का पेड़ और 40 से 50 इंच तने की मोटाई, ऐसे पौधे का 7 हैंड रखते हैं, मात्र 7 हैंड। वो 6 का भाग देकर काम करते हैं। फिलीपींस की जीडीपी केले के ऊपर जिंदा है। छोटा सा देश है लेकिन पूरे विश्व को केला खिला रहा है। हम हिंदुस्तान यहां पर है, फिलीपींस आगे है और यूरोप इधर है। मतलब उसको केला भेजना हो तो हिंदुस्तान का ऐसा पूरा नीचे से चक्कर लगा करके ऐसा यूरोप जाना पड़ता है, और हम यहीं के यहीं जा सकते हैं। हमारा ट्रांजिट पीरियड 28 दिन का है, उसका ट्रांजिट पीरियड 37 दिन का है फिलीपींस के यहाँ से केला भेजने का। उसके बावजूद इंडिया का केला अभी तक यूरोपियन कंट्री में आज तक नहीं गया। बहुत से एग्रोनॉमिस्टों के मुंह से सुनते हैं, सब झूठ बोलते हैं। आज तक एक कंटेनर यूरोपियन कंट्री में गया नहीं। एक कंटेनर रसिया में गया था, वो 35 दिन के ट्रांजिट पीरियड पे था और वो फेल हो गया, उसके बाद में गया नहीं। हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट कहाँ होता है? गल्फ कंट्री में, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, ओमान, ये जो पास की कंट्री है। और यहाँ भी क्यों जाता है कि ये जो मुस्लिम धर्म गुरुओं का एक वो तीर्थ स्थान है वहां पर, तो वो खैरात बांटते हैं फल का। हम किस पे जिंदा है? उनकी खैरात पर। अभी एक्सपोर्ट बंद है 2 महीने से, इसलिए रेट डाउन है। जैसे ही खैरात बंटना चालू हुआ तो हमारा रेट बढ़ जाएगा। ये रियलिटी हम किसान समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास अभी तक वो जानकारी आई नहीं। जो केला दिल्ली मदर डेयरी को लगता है, रिलायंस फ्रेश को लगता है, वही केला तुम्हारा एक्सपोर्ट हो रहा है गल्फ कंट्री में। कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस तो जब है कि आप नीचे का केला 12 इंच का दो और यूरोप में भेज दो, पैसा तो उसका है। 25 रुपए किलो से कम का रेट नहीं उसका आज भी। भारत में रिलायंस मदर डेयरी को देने की क्वालिटी नहीं है, वो 25 रुपए का रेट वाला कब बनाएंगे? अभी बहुत दूर है दिल्ली, अभी थोड़ा धीरे धीरे नजदीक आना है।
अभी तो 5-7 से स्टार्ट करना है। अरे मेरे तो को- रमेश ने ये महेश ही छोड़ी है। 4 साल हो गए 5-7 पे बोलते बोलते। अभी मेरे पास 1000 एकड़ से ज्यादा की साइडें दिखाने उस की। दिन सुनील अपन आए थे, वो रमेश के लड़के ने क्या बोला जरा भैया बताना। हाँ तो उस छोड़ी है ना, वो कह रहा हूँ, रमेश अभी तो रमेश महेश ही छोड़ी है निश्चय केड़ा। मदर डेयरी में कब जाऊँ छोड़ेंगे ना भाई, भाई, क्योंकि क्वालिटी नहीं है। कोरोना के बाद में सब में अवेयरनेस आ गई है। अभी होम डिलीवरी का प्रोग्राम ज्यादा चालू हो गया शहरों में। लोग लेने कम जाते हैं मंडियों में, घर पे बुलाते ज्यादा है। तो घर पे बुलाते हैं तो क्वालिटी चाहिए कि नहीं तो पैसा नहीं देंगे। और जो ठेला कॉलोनियों में जाता है तो ऊपर से जो देखते हैं काका बाबा भाभी जो देखते हैं, तो वो दूर से दिखना चाहिए हल्दी पीला कलर, लंबाई दूर से दिखना चाहिए। तो ये गुल्ला बिरंजी लेगा कौन छोटा तो हम उसको पकाए नहीं ना। मेरा कहने का मतलब हम वही केला पकाएं जो बिकता है। पड़ोस में लगाया वो मत पकाओ। अभी आपने सुना होगा ना, ये मीटिंग इतनी बड़ी हुई, 700 लोग इकट्ठा हुए हाँ, गए कुआं में। थे गए थे। हम गए आप लोग आए थे ना? हाँ, आए थे। मीटिंग इकट्ठी कर ली, बात कौन करेगा ये कोई सिरमौरी नहीं। आखिर में मेरे को माइक पकड़ा है। थे। हाँ वही। हाँ, मैं उस दिन जाने वाला था चंडीगढ़। मैं 4 तारीख को ही जा रहा था, लेकिन मैंने इनको केवल एक ही बात बोली थी। एक्चुअल में मीटिंग का एजेंडा जो होना चाहिए उस पर बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं चवन्नी छाप। हाँ, बस अपना- उठे ही नहीं देंगे, उठे ही नहीं लेंगे, इस पे बात हो रही। बात होना चाहिए कि हम क्या करें कि यहाँ 10 रुपए किलो से रेट कम नहीं हो बड़वानी हाँ, में। बस सीधी सी बात। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। भैया व्यापारियों को सामने बिठाओ, मैं आपको माल कैसा चाहिए हम बनाएंगे, बता। हमको 10 रुपए से नीचे रेट नहीं होना, क्या तेरी डिमांड है ये बोल। हाँ, ये बात होना चाहिए, उसको भी मजा आएगा। वो बेचारे को जाना पड़ रहा है नंदुरबार, शहादा, साउदा, राजपीपला केला खरीदने के लिए। क्यों? बड़वानी में क्वालिटी नहीं है। हम बात कर रहे हैं 20 रुपए कुंटल उठे ही नहीं देंगे, वो बात कर रहे हैं 20 रुपए कुंटल उठे ही लेंगे। ये टसन हो गया है। अभी वो ईगो वाली बात हो गई। कुछ 20 किसान बोल रहे हैं हम नहीं देंगे, कुछ 4 व्यापारी बोल रहे हैं हम नहीं लेंगे। मतलब उसका तू कीज नहीं है। मैंने उनको फोन लगा के बोला, मैंने कहा यार तुमने ये मीटिंग रखी बहुत अच्छा है, बड़वानी को आवश्यकता है। एजेंडा ये होना चाहिए कि कांटे पे चेक क्या दे रहे हैं, रेट कैसा ज्यादा मिलेगा, हमको सौदा चिट्ठी देना चाहिए। बहुत सारे व्यापारियों ने पैसा डुबा दिया है। यहाँ डुबा दिया सुना। हाँ, जो नए किसान हैं, लॉकडाउन में जो अटके, उनका पैसा आज तक नहीं आया। इनके मुद्दा ये रखो, उसको सेकेंडरी में रखो उस मुद्दे को। ना उठे देना लेना वो तो। अरे वो क्वालिटी- मीटिंग रख ली, सब आ गए, कोई अगुवाई करने वाला नहीं। आखिर में उन्होंने मेरे को रोका ही रिक्वेस्ट करके, बलराम भैया 5 तारीख को आपको ही अगुवाई करना है। उस दिन भी हम 4 तारीख को हम 15 लोग बैठे, तो हमने बादल का नाम आगे किया, बादल भाई आपको माइक लेके बोलना है। बादल ने हाँ बोला, सुबह फिर माइक मेरे को पकड़ा दिया, बलराम भाई आपको ही बोलना पड़ेगा फिर 26 तारीख को मीटिंग हुई रेवा पे, फिर सिलेक्टेड लोगों की। फिर गए थे भैया। आप आए थे ना, तो उस दिन भी बोलने वाला कोई नहीं था, और उस दिन भी विषय दूसरी तरफ जा रहा था। हाँ, मैंने शुरुआत ही कर दी थी कि हमने तलुन वालों ने बात कर ली, उठे ही नहीं देंगे, अब इस विषय पे कोई मत बोलना, तुम्हारा मन हो तुमने देना, दूसरे विषय पे बात करो। तो 1 मिनट बात नहीं हो ना, 4 मिनट उठे ही पे बात हो, वो कहीं मतलब ही नहीं है, उन विषयों का मतलब नहीं। उसी पे ज्यादा बात है। जबकि उनका तुक नहीं, वो ईगो पे ले लिया है कुछ लोगों ने, वो उससे बाहर निकलेंगे नहीं, वो दिक्कत है। हम कैसे कमाए ये मतलब नहीं, बलराम ज्यादा ना कमा ले, ये बड़ी बात है। ये बड़ी क्या बात है। मेन बात है। नहीं तो मैंने भी इसलिए बोल दिया था कि भैया इत्तेफाक है कि आप लोगों ने मीटिंग रख ली। मैंने एफपीओ तो 1 अप्रैल को बना लिया था, हाँ। और हम तो सागर भैया को 8 महीना पहले लेके घूम गए थे। भाई मैं 11 राज्यों में काम कर रहा हूं, और एमपी मेरा 12वां राज्य है। तो एमपी में मैंने काम किया नहीं, मैंने इसको पेंडिंग छोड़ रखा है कि मैं जिस दिन काम करूंगा फिर एमपी को डिजाइन करने के लिए काम करूंगा। मैं मेरे लिए काम नहीं करूंगा, मैं मेरे जन्म स्थली के लिए काम करूंगा। ये हमने पहले से सोच के ही रखा था कि यार पब्लिक कुछ भी सोचे, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो हम 1 साल पहले से प्लानिंग कर रहे हैं कि नर्मदा बेल्ट जो मुझे दिख रहा है ना, कि अभी नर्मदा जी के कारण आसपास तो इरिगेटेड था, लेकिन अब नहरें आने के कारण तो काफी बड़ा एरिया इरिगेटेड हो गया। लगभग नर्मदा जी से 25-25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बाय 150 किलोमीटर एरिया इरिगेटेड है। निमाड़ अंचल पूरा इरिगेटेड हो गया, तो आगे कितना कपास लगाएगा ये।
कुछ भी कर ले, जाना पड़ेगा गन्ने केले पपीता के ऊपर, विकल्प ज नहीं है। और फिर क्वालिटी अगर खिचड़ी बनी तो व्यापारी कभी टिक नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा ये गलत दिशा में जाए उसके पहले इसको शिक्षित करना है। आज नहीं समझ में आएगा वो चीज। नहीं, ये 5 साल बाद समझ में आएगा, लेकिन हमने कमर कस ली ना, आप नहीं समझोगे तो भी समझाएंगे। नहीं, हमका तो अब ये चीज हमका तो ये हमको भी समझ में अब आएगा। जुन्नू जो ये चीज कई कर रहा हूँ, अब बताओ तुम। बाकी मतलब बात वही हो जाती कि यार कि एक आदमी क्या पहाड़ खोदेगा। नहीं, एक से शुरुआत होगी, पहाड़ नहीं खोदेगा, बाकी एक से शुरुआत होगी। और इसलिए मैंने फोकस क्या किया है, पूरे बेल्ट पर फोकस किया है, एक गांव पे फोकस नहीं किया है। मैंने तलुन वालों को बोल दिया, मेरे गांव में भी 17-18 मित्रों ने पौधा लगा रखा है, केला लगा रखा है। किसी ने पहली बार लगाया, किसी का दूसरा साल है, किसी का तीसरा साल है। और वो कहते ना कि गंजी करे और ओले गिर गए, ऐसा काम है। इतने साल तो पानी नहीं था, अभी पानी आया, केला लगाया मन मार के और भाव नहीं मिल रहा है। तो मैंने पूरे तलुन को स्टेटमेंट दिया है कि बीके बनाना पूरा साल तुम्हारे साथ है, और जो वहां की पर्ची आएगी वो आपके साथ है, हमको 1 रुपया नहीं कमाना है, पूरी की पूरी पर्ची वही रहेगी। तो अभी तलुन वाले खुश है थोड़ा। जिनका 3-3 रुपए में नहीं कट रहा था, उनका 5 रुपए में कट रहा है, वो रेट वहीं से बढ़ा है। व्यापारी सारे दुखी बेचारे। बलराम ने कांटे पे चेक देना चालू कर दिया है, तो ये गलत कर दिया है। व्यापारी सब दुखी बेचारे, वो उनकी पीड़ा अपनी जगह। काफी मेरे पास भी फोन आ रहे हैं और आगे भी फोन आ रहे हैं तुम्हारा, मैंने चेक वाला। हाँ। एक्चुअल में बात वो होनी चाहिए, बात हम दूसरी कर रहे हैं। हाँ, सिक्योरिटी तो हो जाए कम से कम, जो जिनके पैसे डूब रहे हैं वो तो बच जाए। आपके पास एक आधार रहेगा ना वसूली करने का, क्या हाँ, प्रूफ है? हाँ, प्रूफ proof का कुछ ही नहीं केला है, दिया। फोन पे ही बात होती है बस। नहीं, अभी किसानों में आ रही है अवेयरनेस। ये तो जैसे बहुत पहले से देख रहा था, जैसे साल भर पहले से। अभी हमने नए प्लांटेशन जो किए तो बस उसमें मेरी इसने गुनाह बोला ये है था कि मैं नया आदमी था। कि 5-7 पे कर ले। अब मैं नहीं देखता था पहले आपका ये चैनल, तो इसने बोला तो मैंने कहा यार अब ये कोई नहीं कर रहे तो मैं कैसे करूं। 5, वो 6 दिक्कत और वही 5, है। 7। एक्चुअली मार्केट में गाइडलाइन कहाँ से है पता है? 50% गाइडलाइन है पौधे बेचने वालों की, 50% गाइडलाइन है खाद बेचने वालों की। हम किसानों की गलती नहीं है, हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो जानकारी गलत सूत्रों से आ रही है, और हम उनको जानते हैं कि ये सही सूत्र है। नहीं, लगभग हम बड़वानी को देख के ही खेती करते हैं। बड़वानीज गड़बड़ है, हाँ, बस लफड़ा वो हो गया। बड़वानीज गड़बड़ है ऐसा। इसीलिए हम भी कि गड़बड़ हम है। तो क्या है कि हमारे लिए तो केले का गढ़ है बड़वानी, जो हमारे से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर है। वो तुम्हारे कि हम तो विजय उसको विजय जी हमारे यहाँ की जवाई हो हम्म, टिमला के। हाँ, तो हम तो उनको बड़वानी एरिया को देख के वो करते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ है वो। हाँ, अभी विजय आया था मेरे पास, 2 घंटे बैठ के गया, उसका इंटरव्यू मैंने डाला है, अब देखना चैनल पे, देखा मैंने। है ना। विजय जी का 1 घंटे का इंटरव्यू है उनका। एक्चुअली फार्मर को ये मालूम नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। वो केवल पेन कागज पे आ जाए ना, डायरी पेन पे, जैसे किसी की दुकान है या किसी की इंडस्ट्री है, तो वो पेन डायरी पे आकर काम करता है कि मैंने कितना इनपुट लिया और कितना आउटपुट दिया और बैलेंस क्या बचा। ये किसान ये चालू कर दे तो सब समझदारी आ जाएगी। बलराम क्या बोल रहा है, मार्केट क्या बोल रहा है, बड़वानी क्या कर रहा है, मालियाखेड़ी क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, सब आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। पौधे बेचने वालों का कितना बड़ा भी एग्रोनॉमिस्ट हो, पीछे वर्ल्ड वाइड का बोर्ड लगा ले, उसको 10 देशों में घूमने की आजादी हो, अरे भाई आप विदेश में फिलीपींस में घूम के आए, वहां 1 एकड़ में 900 पौधे लगते हैं, तुम इंडिया में 1750 क्यों लगवा रहे हो? छोटी सी कॉमन सेंस की बात है ना। क्यों? आपकी टिश्यू कल्चर है तो आपको पौधे बेचना है, उनको उनकी रोटी सेकना। ये रियलिटी है। सपोर्ट कौन देता है? दुकानदार। दुकानदार को उसका खाद बेचना है। आपने केला लगाया, कोई भी डॉक्टर आया आपके पास, झोला छाप मेरे जैसा, क्या करेगा? पर्ची देगा, 1000 पौधे का खाद, यही बोलेगा ना। 1 एकड़ का खाद कोई बोलता है? नहीं, 1000 पौधे। 1000 पौधे पे कितना पोटास, कितना ह्यूमिक एसिड, कितना फलाना, कितना ढिमका डालना है,
1000 पौधे पे। अभी आपके पास 3 एकड़ जमीन है। कितने एकड़ में केला है आपका? हाँ 6 एकड़ में होगा तो 6 एकड़ में केला है, 5 बाय 5 का। 5-6 अच्छा 6 गुणित 1450, 8700 पौधे हैं आपके। ठीक है, 8,500 पौधे हैं 6 एकड़ में। अब मैं क्या गाइड करता हूं, 5 बाय 9 पे लगाना है आपको, 968 पौधे 1 एकड़ में लगाना है। ये मेरी गाइडलाइन है। ठीक है, अभी 8700 पौधे, और अगर आप 5 बाय 9 पे जाओगे तो 6 एकड़ में 6000 पौधे। कितना फर्क है? 2700 पौधे, तो 2700 पौधे मतलब ये 45,000 रुपए 60-40 का रेशो हो गया ना। हुआ ना? पौधे खरीदते समय आपने 40% पैसा ज्यादा दिया, पहली गड़बड़ी। अभी जो पर्ची देने वाला खाद देगा वो सीधो तो गणित है, वो तो 1000 पता हो तो 1000 पे देगा। तो कहीं लफड़ो नहीं रहतो केड़ा में। तो आप खाद अभी कितना तक डालोगे? अपन क्यों? 8700 पौधे का डालोगे ना खेत में। हाँ अरे 9,000 का डालोगे वो तो अब 700 को कहीं को किसान की प्रवृत्ति है ना यार कि मेरे को ज्यादा कमाना है, थोड़ा एक मुट्ठी ज्यादा डालता वो हूँ। तो सही है। हाँ, अभी इधर डलेगा 6000 का, इधर डलेगा 9000 का, हाँ, साल भर। तो वही वो काम ही वो तो कहीं कमाए वो। एक पौधे पर एक जनरल 50 रुपए के ऊपर नीचे का खाद जाता है, हाँ, लगाने से ड्रेंचिंग से लेकर आखिरी दिन कटने तक। हाँ, सही। आपके 9000 गुणित 50, 4,50,000 का खाद डाला आपका, वो धीरे धीरे लगी जाता है, हाँ, नहीं पता चलता है, ड्रेंचिंग में स्प्रे फलाना हाँ। ढिमका। अभी यहीं पर आपका 6000 गुणित 50, 3 लाख 1.5 लाख रुपए, एक्स्ट्रा। मतलब 25 से 30,000 रुपए एकड़ का खाद जाता है। और किचड़ हाँ मतलब क्वालिटी नहीं, मतलब 1.5 लाख को खाद लगना हुआ, क्वालिटी नहीं होगी। बहुत उसके बाद भी आपके खेत का माल मुझे पसंद नहीं है, इसका मतलब बढ़िया। हाँ कि इतना वो रात भर दलना है, हिंगने में भरना है, ऐसा काम है ना कुछ। तो आप जल्दी समझदार हो, जल्दी समझ जाओ। अगली लाइन जो है कम से कम 5 बाय 7 की, पक्को वैसा ही करना है। पक्को पक्को। अभी हम 2 लाइनें लेके चल रहे हैं साथ में। एक तो हम जो केला लगा रहे हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुन ले हमारे साथ, जो चल ले। तो आप 3-4 मित्र हैं और यहाँ पर गांव में चर्चा करो कि बलराम इस तरीके से काम कर रहा है। अभी मैं खुल के विज्ञापन कर रहा हूँ, जिसको मेरी मदद लेना हो ले लो। जो सक्षम है वो खुद अपने मन से करो, हम पौधा, गाइडलाइन, मार्केट पूरी व्यवस्था देंगे। 100% फॉलो करोगे, 1 रुपए का माल घर पे नहीं रहेगा, पूरा हम बेच लेंगे। ठीक है, गारंटी चाहिए आपको, राइटिंग चाहिए तो मिनिमम 5 रुपए का बॉटम रेट भी दे देंगे, एमएसपी भी दे देंगे। कंडीशन एक है, 100% फॉलो करना है। ऊपर जो मार्केट रेट रहेगा वो, नीचे 5 रुपए के अंदर माल नहीं कटेगा। खर्चा कराएंगे आपसे 2 से 2.5 रुपए किलो का मैक्सिमम। प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा 2 से 2.5 रुपए किलो आएगा। बिक्री मिनिमम 5 रुपए किलो की रहेगी, मतलब जितना लगाओगे इससे डबल तो पका के देंगे। ये राइटिंग में हम दे सकते हैं, जो सक्षम है खुद करने के लिए। जो फार्मर पानी है, ड्रिप है, 2-3 साल से गर्त में जा रहा है, कर्जदार है, उसको आप आगे लाओ, हमारी संस्था सपोर्ट करेगी, उसको सारा पैसा हम लगाएंगे। खाद, दवाई, पौधा, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन, निदाई, गुड़ाई, बिक्री सब अपन कर लेंगे। उसको जस्ट उंगली पकड़ के चलना सिखाना है। वो किसान मुझे ज्यादा प्रिय है। बात एक ही है, केवल आपका दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग चलेगा एफपीओ का। जो हम बोलेंगे उतना करना है। कब कौन सा खाद डालना, बंच आए तो क्या करना, कमल कब छोड़ना, ये सारे पैरामीटर। खाद हमारे पास कहीं नहीं है, तरीका बताएंगे, ये तरीका। इतना छोटा सा काम करना है हम लोगों को। अगर केले में निमाड़ को सबसे अच्छा हाईलाइट करना है तो यूनिटी बना करके एक दिशा में बढ़ना है, इतना सा काम करना है बस। इसका खर्चा कैसा रहा, कैसा क्या है इसका, ये जो आप दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें मिनिमम हम 3 एकड़ के फार्मर के साथ जाएंगे, मैक्सिमम 10 एकड़ तक जाएंगे एक किसान से। 10 एकड़ से ऊपर होगा तो फिर भैया आप दूसरी खेती भी करो, हम मैक्सिमम 10 एकड़ तक आपका पार्टिसिपेट करेंगे। किसान के पास चाहिए हमें पानी, ड्रिप, बिजली बिल वो खुद भरेगा,
खेत में खुद खड़ा रह के काम कराएगा। ये चीजें उससे चाहिए हमें। हमारी तरफ से उसको हम देंगे पौधा, लेबर पेमेंट, फर्टिलाइजर, ड्रेंचिंगों की जितनी व्यवस्था है, माल बेचने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था अपने एफपीओ से मिलेगी। खर्चा कटने के बाद नेट प्रॉफिट आएगा, उसमें 70-30 का रेशो है। 70% किसान का है, 30% एफपीओ का है। उसके साथ में खर्चा होगा उसको खर्चा कट के उसके साथ में उस फार्मर को पहले एफपीओ का शेयर पार्टनर बनाएंगे। मतलब जो एफपीओ आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है उस एफपीओ में ही आप सदस्य रहोगे, ताकि वो जो 30% भी बचेगा उसमें आप भागीदार रहोगे। वो भी आपके पास कुछ ना कुछ अंश आने वाला है। ये एग्रीमेंट हम करेंगे। जो व्यक्ति 100% जाना चाहता है हमारे साथ, तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे 5x9 पे लगाओ। 9 कटिंग का एग्रीमेंट रहेगा, आपसे माल खरीदेंगे हम 9 बार कम से कम। 4 कटिंग तक हम 70-30 में आपके साथ रहेंगे। 4 कटिंग के बाद हम बाहर हो जाएंगे, फिर हम 30% नहीं लेंगे। कोई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपको सिखा दिया माल कैसे बनाना है, आगे जरूरत नहीं है ना, आगे पैसे की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कमाई भी कर ली। तो 5वीं 6ठी कटिंग आप ही का वो माल आप ही बेचो। केवल हम आपसे 9वीं कटिंग तक माल खरीदेंगे और उसके बाद आप कंप्लीट सीख जाते हो, उसको चलाते हो, तो फिर आगे भी जितनी कटिंग आएगी माल खरीदेंगे। एक ही बार ट्रांसप्लांट करना है जीवन में 5x9। उसके लिए स्पेशल वैरायटी हमने निकाली बीके बनाना। वो 1 साइकिल का पौधा है। हमने लैब में उसकी कम साइकिल ली है। आप खेत में ज्यादा कटिंग ले सकते हो। सिंपल सूत्र है उसका। ये अपने रेवा वाले का रेवा वर्ल्ड में एक ही आदमी है जो कम साइकिल पे काम कर रहा है, वो आपके सामने बैठा है। और हिंदुस्तान में एक ही आदमी जो बोलता है एक ही बार केला लगाओ, बाद में लगाना मत। अगर मेरे पास टिश्यू कल्चर नहीं होता ना, तो अभी 4-6 कंपनियां मेरे पे केस ठोक चुकी होती। बोलने को तो बहुत सारे फोन आ जाते हैं मेरे पास, बलराम तुम हमारी लैब का ताला लगवाओगे। अब वो बोलते हैं मित्रता में, लेकिन सुनाते हैं बहुत कड़वी। वो तो तकलीफ उनकी है कि मेरी खुद की टिश्यू कल्चर है, नहीं तो अभी तक मेरे पे केस कर देते कि ये आदमी गलत बोल रहा है, हमारे पौधे नहीं बिकने दे रहा। खाद वालों ने, कई लोगों ने केस कर दिया है जिनका 1261-005234 है, क्योंकि मैं वाटर सॉल्युबल के खिलाफ हूं। भाई जब गवर्नमेंट 20 रुपए किलो का डीएपी दे रही है, तो 200 रुपए किलो का 1261 डालना क्या जरूरी है? ये किसान को मैं समझाता हूँ कि आप 20 रुपए में काम कर लो भाई, पहले कर्जे में हो। ये रियलिटी है। अपने प्लॉट पर 1 रुपए का वाटर सॉल्युबल जाता नहीं और डालना नहीं। सर भैया ये देखने के लिए कैसा क्या होता है इसका? कैसे प्लॉट जो आप बता रहे हो आपके हिसाब कुछ लोग हैं विजिट पे, लेकिन हम मेन बात ये करते हैं कि आपको लगाने से पहले हमारे प्लॉट देखना है कि हम 70-30 का कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं। वो एक विजिट करो, ताकि वही की वही रिप्लिका आपके खेत में हो। दूसरा, आपसे हमें हर 15 दिन से 28 दिन के बीच का एक वीडियो चाहिए प्लांटेशन करते समय। फिर हर 15 दिन का एक ग्रोथ वाला वीडियो भेज दो। 365 दिन का चार्ट देंगे, ठीक है। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हो तो हर सप्ताह एक आदमी तो आएगा, क्योंकि लेबर का हिसाब करना है, खाद दवाई अगले सप्ताह लाना है, तो उसमें तो हर सप्ताह आएगा। यहाँ पर आप खुद कर रहे हो तो हर 15 दिन का वीडियो चाहिए। ऐसा सीरियस मेजर लगा तो एक आदमी आएगा देखने के लिए। इसे भूपेंद्र भाई है, संदीप जी है, ये आपके क्षेत्र के लिए हम खड़ा कर रहे हैं। उस क्षेत्र में शिवराम है। अगर आप सही से फॉलो कर रहे हैं और हर 15 दिन में वीडियो बना के भेज देते हैं, तो शायद आने की जरूरत रहती नहीं है, क्योंकि वो ग्रोथ दिखती है। उसमें कुछ चेंज कराना हो तो चेंज करा देते हैं। इतना सारा रम गए ना। मैं 2010 से केला कर रहा हूँ, अभी 11 साल हो गए। और अपने यहाँ निमाड़ में तो आप कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। महाराष्ट्र के मेरे वीडियो देखोगे, इतने किसान क्रॉस क्वेश्चन करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कई समय से केला कर रहे हैं। तो हमारा ज्ञान साल भर पुराना है। हाँ, निमाड़ में कोई इतना क्वेश्चन नहीं करता। या तो काम नहीं करेगा या करेगा, बाकी बोलेगा नहीं, ज्यादा सुनेगा, बैठा रहेगा बस। वो नहीं देगा जब भी नहीं बोलेगा। हाँ, नहीं बोलेगा। और महाराष्ट्र में सीखने को इच्छुक है, उनके क्रॉस क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वो अच्छा भी है। तो उनको बताते बताते मैं खुद इतना सीख गया हूँ कि अभी वो फ्लो चलता है। जब मैं बात करता हूँ तो फ्लो में निकल जाता है।
आप लोग प्लानिंग कीजिए। और एक तो अभी जो फसल है इसको फ्रूट केयर कीजिए, हो सके तो बंच कवर लगाइए, क्योंकि आने वाला समय मार्च, आपका मार्च अप्रैल की कटिंग आएगी, बहुत सुंदर रेट मिलने वाला है। फ्रूट केयर कर लो, बंच कवर लगा लो, आपको बी किसान का ही बंच कवर भी मिल जाएगा। दक्षिण दिशा में न्यूज़पेपर डाल करके बंच कवर लगाया तो बाद में स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं, एक ही मिट्टी का स्प्रे करो, कमल तोड़ते समय बंच कवर लगा दो और दक्षिण दिशा में न्यूज़पेपर डाल दो, ताकि वो धूप का चट्टा लगेगा नहीं। बहुत सुंदर फल बनने वाला है और पूरा प्रीमियम रेट में कटने वाला है। तो ये अभी इसी रनिंग फसल में आप कुछ चीजें एडॉप्ट कर लो, बहुत थोड़ी सी चीज है, उससे आपको माल कटेगा तो मजा आएगा। गांव के लोगों को इंटरेस्ट जगेगा कि यार माल पूरा बिक गया। अगर उस दिन, अभी भविष्य हमें पता नहीं कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, बाहर के देशों में लग गया है और वापस परिस्थिति बनी तो मार्च अप्रैल में अगर लॉकडाउन लगा तो जब जब लॉकडाउन लगा है केवल प्रीमियम माल बिका है, जो लूज माल था वो खेत में ही रह गया है, नहीं बिका है। क्योंकि सब देने को तैयार है, लेने वाले कम है, तो लेने वाले कम है तो वो चॉइस करते हैं ना किसका माल उठाऊंगा। अभी इतना तो हमने कर लिया है एक 50 पैसे किलो का और खर्चा करो फ्रूट केयर एकदम परफेक्ट कर लो, पंजे कम करना है, टैगिंग करना है, मिट्टी का स्प्रे करना है और बंच कवर लगाना है। ये फ्रूट केयर सिंपल है, तो सामने ठंडी बर्दाश्त करेगा और चिलिंग आएगा नहीं, क्योंकि चिलिंग आया तो रेट कम हो जाएगा। उस दिन मैं कुछ भी बोलूंगा आपके सामने फिर वो सार्थक नहीं रहेगा, आप बोलोगे भैया ये सब बातें हैं, मेरा माल तो बिक नहीं रहा है हमें माल बेचना है, अच्छे रेट में बेचना है, तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। आप यहाँ के किसानों के साथ और चर्चा करो, जो भी आपके एरीगेटेड किसान हो, और ऐसा लगे तो अभी हम जैसे 4-6 गांव में मीटिंगें करी है, ऐसा होगा तो एक जगह फिर 15-20 लोगों के साथ बैठते हैं, अगले फरवरी मार्च अप्रैल जिनको तैयारी करना हो, जो नए देखकर आना चाहते हो, पूरा गारंटी से आगे जाएंगे साथ में, है ना? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करना है नहीं बिल्कुल जुड़ना है भैया हमको आपसे, क्योंकि हमने 2 संदीप साल जी एक में ग्रुप भी बना लो सब लोगों का, जिनका जिनका केला है ना, इसी क्षेत्र, इन्हीं क्षेत्र वालों का। अपन ने जैसे इधर बड़वा से लेकर के जो अपन ये धानों तक की जो फील्डिंग कर रहे हैं अपन, तो ये क्षेत्र का ग्रुप ही अलग बना लो। एक जैसी क्वालिटी आई ना तो आखिर में क्या होगा, किसी की आधी गाड़ी माल बची, किसी की आधी गाड़ी माल बची, तो वो एक साथ लंबी दूर जाएगा। यदि आधी गाड़ी पिकअप में जाएगी ना तो फिर पैसा नहीं बनेगा। इशू छोटे छोटे से हैं, जाना एक दिशा में चाहिए, सबका 5-7, सबका 5-7, एक जैसे प्रैक्टिस करो, पंजे कम करो, टैगिंग करो, तो वो फिर माल बिकने में दिक्कत नहीं। हमारा उद्देश्य है माल सही रेट में बिक जाए। ठीक है भाई।